एक हफ्ता होने को आया है, बिस्तर से उठ नहीं रही है बहू। कब तक अकेले भला मैं सारा काम करती रहूंगी। 3 महीने अभी शादी को हुए नहीं और बस महारानी के नखरे शुरू हो गए। कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। मैं तो थक गई हूँ घर का काम करते करते। इसलिए थोड़ी ना मैंने अपने बेटे की शादी की थी कि मैं ही सारा घर का काम करूँ। ओ महारानी, कब तक और सोएगी तू? एक हफ्ता हो गया तेरे को यहाँ बिस्तर तोड़ते हुए। अभी मैं तुम्हारे बाप को फ़ोन कर रही हूँ, कुछ घर का काम ना आता है ना करती है। बस एक हफ्ता हो गया बिस्तर पकड़े हुए सो गई है। 3 महीने अभी शादी को हुए नहीं, अपने रंग दिखाने लग पड़ी है। हैं, ये तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है कि ससुराल में जाओ और आराम करो, घर का काम मत करो, सास को अपनी नौकरानी बना दो। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे सच में खड़ा नहीं हो जा रहा है। मुझे बहुत तेज़ बुखार है। ना ही तो कोई मुझे दवाई ला के दे रहा है और ना ही मुझे कोई डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? लो, अब नया नाटक शुरू हो गया। दवाई नहीं दिलाई, डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। जब भी महारानी तुम ठीक होगी। जो मैंने काढ़ा बना के दिया था उससे तुझे फ़र्क नहीं पड़ा? उससे तो हम लोगों को जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। और उठो, अभी काम करो। अगर नहीं उठना है तो तुम्हारे बाप को अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ। अभी बुला रही हूँ मैं उनको कि अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। ये सब सिखा रखा है अपनी बेटी को। हेलो, हाँ समधी जी। हेलो समधन जी, नमस्ते। कैसे हो आप? और हमारी बिटिया कैसी है? नमस्ते वगैरह को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ता हो गया इसको बिस्तर पे सोए हुए। ना कोई काम कर रही है ना ही उठ रही है। महारानी के जैसे बिस्तर पे सोई हुई है और बस कुछ नहीं कर रही है। इसके आगे पीछे हम घूमते रहे नौकर के जैसे, जैसे कि इसके दहेज में किसी नौकर जो भेज दिया है मुझे। समधन जी, आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है। जरूर कुछ हुआ होगा। वो बीमार तो नहीं है? ठीक तो है ना मेरी बेटी? बीमार नहीं है तुम्हारी बेटी, वो सिर्फ नाटक कर रही है बीमार होने का। और बिस्तर पे 8 दिन से लगातार सो रही है। तुम आकर देख लो खुद ही। क्या हुआ जी? किसका फ़ोन था? मुझे तो आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी, मानो समधन जी बात कर रही थी। हाँ, समधन जी का ही फोन था। वो बहुत खरी खोटी सुना रहे थे। हमारी सुनीता को बोल रहे थे कि वो 8 दिन से सो रही है। अब पता नहीं कैसी है हमारी बेटी। और हमें बोल रहे थे कि अपनी बेटी को ले जाओ। मुझे लग रहा है कि मुझे वहां पे जाना चाहिए। मैं देख के आता हूँ और उसे समझाता भी हूँ। ए जी सुनिए, आप भी बाबूजी के साथ जाइए। बाबूजी को अकेला भेजना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे मामला कुछ गर्म ही लग रहा है। हाँ नेहा, मैं बाबूजी के साथ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम माँ का ध्यान रखना घर पे। ध्यान से जाना जी, और ज़्यादा कोई बात बिगड़ जाए तो मुझे बता देना फ़ोन करके। हाँ, तुम चिंता मत करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते समधन जी। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। आ गए, मिल गया आपको टाइम आने का। और देखो अपनी बेटी को ज़रा उसे समझाओ, अगर यहाँ पे रहना है तो उठो और काम करो घर का सारा। मेरे नाक में दम कर रखा है उसने। 8 दिन से लगातार बिस्तर पे है, न कोई घर का काम कर रही है न कुछ कर रही है। दिमाग खराब हो गया है मेरा तो। माफी चाहता हूँ समधन जी। मैं अभी सुनीता को समझाता हूँ। हाँ जाइए, अंदर है वो, अपने कमरे में सो रही है, अभी भी आराम कर रही है वो। आप लोगों ने नौकर नहीं भेज रखा है जो यहाँ पे सारा घर का काम करके देगा मुझे। और हाँ राहुल, इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। और जाओ अपनी बहन को समझाओ। बाबूजी, आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। भैया, मुझे प्लीज़ यहाँ से ले चलिए। मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ? और ऊपर से माँ जी और इनके ताने सुन सुन के मेरा तो और ही जीना मुश्किल हो गया है। मुझे प्लीज़ घर ले चलिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, प्लीज़ बाबूजी। बेटा, क्या हो गया? तुम इतने दिनों से बिस्तर पे हो और समधन जी बहुत नाराज हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अगर मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? ये बात तो सही नहीं है ना। चलो, मान लो मैं तुम्हें अपने साथ ले भी जाता हूँ घर अपने, पर वहां पे तुम कितने दिन रहोगी? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 4 दिन। इससे ज्यादा तो मैं नहीं रख सकता हूँ। नहीं तो दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सुनीता को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। उसे हमें डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। बहुत बीमार हो गई है ये, देखो कितनी कमजोर हो रही है और रो भी रही है।
नहीं बेटा, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके ससुराल वाले इसे और ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए सुनीता, तुम उठने की कोशिश करो बेटा, और घर का काम और घर को संभालो। आगे से हमें शिकायत का कोई भी मौका मत देना। ठीक है बाबूजी, आप जाइए। जी, आप आ गए, अच्छा हुआ। जब से मैं सोच रही थी कि क्या हो गया होगा वहाँ पे, और आपने फोन भी नहीं किया। बाबूजी भी चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। ऐसी क्या बात हो गई है? सुनीता दीदी ठीक तो है ना? नहीं, सुनीता ठीक नहीं है। वो बहुत कमजोर हो गई है। वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसके घर वाले ना तो उसे दवाई दिला रहे हैं और ना ही डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। बाबूजी को मैंने बोला भी कि हम सुनीता को डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं, लेकिन वो नहीं माने। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, मेरी सुनीता पता नहीं किस हाल में होगी। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। बहू उठी या नहीं? नहीं, अभी भी महारानी सो रही है, आराम कर रही है अपने कमरे में। उसके बाप को बुलाया था मैंने, भाई भी आया था उसका साथ में। उनको तो मैंने बहुत भला बुरा सुना दिया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ढीठ है। ना अपनी बेटी को लेके गए और ना ही समझा के गए, और ना ही कुछ लेके आए। क्या वो कुछ लेके नहीं आए साथ में? यहाँ तक कि अपनी बेटी के लिए भी नहीं? अभी मैं सुनीता से पूछता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, अभी पूछता हूँ मैं उसे। हाँ सुनीता, मैंने सुना कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई घर आए थे और साथ में कुछ नहीं लेके आए थे। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं लेके आए। हमारे लिए तो कुछ नहीं लाते, कम से कम अपनी बेटी के लिए तो कुछ लाते। और क्या तुम इतने दिनों से बिस्तर पे सोई पड़ी हो? उठना नहीं है क्या तुम्हें? घर का काम कौन करेगा? मेरी माँ भी थक गई है घर का काम करते करते। मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा है अपनी माँ को नौकर बने हुए। उठ जाओ और जल्दी से काम करो घर के। ए जी, मुझे भी सोना अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मैं घर के काम कैसे करूं? ना ही मेरे पास दवाई है। आप मुझे दवाई दे दो लाके, मैं फिर जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। मैं सारे घर के काम कर लूंगी, प्लीज़। हाँ बहू, तुम्हारे बाप जो यहाँ पे पैसे दे के गए हैं दवाई के लिए, हमारे पास पेड़ नहीं लगा है यहाँ पे पैसों का जो तुम्हारे लिए दवाई लेके आए। अगर इतनी ही दवाई की जरूरत थी तो तुम अपने बाप से मांग लेती पैसे, हम दिला देते तुम्हें दवाई। और अगर ऐसा ही नाटक चलता रहा तो मुझे मजबूर होकर अपने बेटे की दूसरी शादी करनी होगी। तुम जाओ अपने घर रहो, हमें तुम्हारी जैसी बहू की जरूरत नहीं है। ना कुछ लाती अपने। हाँ बहू, तुम्हारे बाप जो यहाँ पे पैसे दे के गए हैं दवाई के लिए, हमारे पास पेड़ नहीं लगा है यहाँ पे पैसों का जो तुम्हारे लिए दवाई लेके आए। अगर इतनी ही दवाई की जरूरत थी तो तुम अपने बाप से मांग लेती पैसे, हम दिला देते तुम्हें दवाई। और अगर ऐसा ही नाटक चलता रहा तो मुझे मजबूर होकर अपने बेटे की दूसरी शादी करनी होगी। तुम जाओ अपने घर रहो, हमें तुम्हारी जैसी बहू की जरूरत नहीं है। ना कुछ लाती अपने मायके से और ना मायके वाले कुछ लेके आते हैं, और ऊपर से बीमार होने का नाटक करती है, बिस्तर पे पड़ी है जैसे कि मानो मैं नौकर हूँ घर की, मैं सारा काम करूँ। शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो अब सब लोग बाहर चलो। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें समधी को यही बोलना पड़ेगा कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहे हैं और अपनी बेटी को ले जाओ। जब ही वो यहाँ पे जब भी आएंगे कुछ ना कुछ लेते आएंगे। हाँ पापा, ये बात तो सही कही आपने। जब भी आते हैं मुंह उठा के खाली हाथ चले आते हैं, कुछ भी लेके नहीं आते हैं। अरे मैं तो सच में इससे परेशान हो गई हूँ। मैं तो इससे छुटकारा चाहती हूँ, ऐसी बहू से। मुझे ना तो इसके माँ बाप से कुछ चाहिए और ना इससे। बस अब मुझे अच्छी सी लड़की ढूंढ के अपने बेटे की शादी करनी है। मुझे नहीं पता, अभी मैं फ़ोन लगा रही हूँ समधी को, बोल दूंगी कि अपनी बेटी को ले जाओ अपने घर। पर भाग्यवान, इतनी जल्दी कहाँ मिल जाएगी हमें अपने बेटे के लिए लड़की? ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है जी। मेरी एक सहेली है, वो बता रही थी वो रिश्ते करवाती है, तो मैं उसको ही बोल दूंगी। वो हफ्ता 15 दिन के अंदर मेरे बेटे की शादी करवा देगी। क्यों बेटा, तुझे तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएं तो? ना पापा, जैसे आपको ठीक लगे, मैं उसी में खुश हूँ। मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो अपनी माँ की बात कभी नहीं काटेगा। ये तो मुझे पहले से ही पता था। मैं अच्छी सी बहू अपने बेटे के लिए लाऊंगी, और सुंदर सी। अच्छी और सुंदर की बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे दहेज भी आना चाहिए, तो और भी अच्छी बात होगी। ए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से। पहले माँ,
सुनीता के घर वालों को फोन कर दो, उसके बाद ही अपने फ्रेंड के पास फोन करना। हाँ बेटा, ये तूने सही कही। हेलो, नमस्ते समधन जी। हाँ नमस्ते। आप ऐसा कीजिए, अपनी बेटी को यहाँ से अभी के अभी ले जाइए। मुझे आपकी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या समझा के गए हो आप? अभी तक ढीठ उठने का नाम नहीं ले रही है। इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी बेटी। आप अपनी बेटी को घर से ले जाइए यहाँ से अभी के अभी। मुझे नहीं पता। पर समधन जी, ऐसी क्या बात हो गई? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी तो मैं समझा के आया हूँ सुनीता को, अभी वो उठ जाएगी। उसको मैंने समझाया है कि घर के सारे काम कर ले। मुझे जितना कहना था मैंने उतना कह दिया है। अपनी बेटी को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। मुझे नहीं पता। ए जी, मैंने तो बोल दिया है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, और वो आते भी होंगे थोड़ी देर में। क्या हुआ बाबूजी? किसका फ़ोन था? और किसका फोन होगा? समधन का फोन था। वो बोल रही है कि सुनीता को ले जाओ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हो क्या गया है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बेटी का? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ जाएगी? उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हे भगवान। माँ जी, आप दुखी मत होइए। और बाबूजी, आप नहीं जाओगे दीदी को लेने? मैं जाऊंगी, और ये साथ में चलेंगे। हम दोनों दीदी को घर ले आएंगे। और रही शादी की बात, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे होते हुए जीजा जी की दूसरी शादी नहीं होगी। पर तुम कैसे रोकोगी उन्हें शादी करने से? आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। आप बस अभी फिलहाल सुनीता दीदी को लाने चलो उनके घर। पर बहू, सब ठीक हो जाएगा ना? मेरी सुनीता का घर ऐसे बर्बाद तो नहीं होगा ना? वो अकेली तो नहीं रहेगी सारी उम्र? माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप चिंता मत करिए, और आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। भाभी, आप आ गए? अच्छा हुआ भाभी, आप आ गए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे खड़ी हूँ? मुझसे खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ कि मुझे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है, और ना ही ऊपर से ये दवाई ला रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि ये अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे, और मुझे घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। मैं क्या करूं? दीदी, आप चलिए हमारे साथ हमारे घर। आप रोना पहले बंद कीजिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ भाभी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। लेकिन भाभी, जिस बात का डर था बाबूजी को, वही हुआ। बाबूजी ने बोला कि मैं तुम्हें 2 दिन 4 दिन तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा दिन तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। लोगों के ताने मुझे जीने नहीं देंगे। मैं क्या करूँ भाभी? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊँ। दीदी, ये बात आपने एक बार बोली, दोबारा मत बोलना। अभी फिलहाल मेरे साथ चलो। हाँ सुनीता, हमारे साथ घर चलो। भैया, भैया, भाभी, आपने तो मुझे कहा था कि घर चलो। आप तो सीधे मुझे हॉस्पिटल लेके आ गए। दीदी, आपसे चला तो जा नहीं रहा था, और वैसे भी रास्ते में हॉस्पिटल पड़ रहा था। मैंने सोचा फिर से घर से आएंगे हॉस्पिटल के लिए, इससे अच्छा यही है कि पहले आपको डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। तो डॉक्टर ने बोला है आपको 2 दिन हमें हॉस्पिटल में ही रखना होगा। तो आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर आपको मैं घर लेके जाऊंगी। अब चिंता मत करिए। ए जी, आप घर होके आइए, और बाजी और माँ जी को दोनों को बता देना कि दीदी को एडमिट किया हुआ है, और मैं यहाँ पे ही 2 दिन रुकूंगी। तो आप घर पे जाइए और अपना काम देखिए, ठीक है? आप यहाँ की चिंता मत करिए। ठीक है। बेटा, तुम आ गए? बहू कहाँ है और सुनीता कहाँ है? माँ, सुनीता को खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर रास्ते में हॉस्पिटल पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर को दिखा लें। डॉक्टर ने कहा है उसे 2 दिन एडमिट रखना पड़ेगा। उसको कुछ इंजेक्शन लगाएंगे और ग्लूकोज वगैरह लगाएंगे, जिससे वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे आपकी बहू है सुनीता के पास। उसने कहा कि तुम अपना काम देखो और मम्मी जी और पापा को बता देना। मुझे भी सुनीता के पास जाना है। माँ, अभी रात हो रही है, तो आप ऐसा करना, कल सुबह मेरे साथ सुनीता को देखने चलना और खाना भी लेके चलना। हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं होता है ना, तो हम घर से ही कुछ बना के ले जाएंगे उसके लिए। और वैसे भी परसों वो आ ही जाएगी। हाँ, ये सही है। सुनीता, मेरे बच्चे, तू कैसी है? कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी। उन लोगों ने कितना बुरा हाल कर रखा है तेरा। माँ, देखिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब पहले से तो मैं काफ़ी ठीक हूँ। पहले तो मुझे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। अब देखो, मैं अपने आप बाथरूम तक जा रही हूँ, उठ के बैठ रही हूँ। अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि
मुझे कल सुबह वो घर भेज देंगे। हाँ माँ जी, अभी दीदी ठीक है, और वैसे भी कल घर आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे दीदी से अच्छे से बात कर लेना। बस अब टाइम हो गया होगा डॉक्टर का आने का, आप जाइए नहीं तो डांट पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम यहाँ पे, सिर्फ एक ही आदमी को बोला है यहाँ पे रुकने के लिए। तो आप घर जाइए, हम कल आ जाएंगे। हाँ मैं सुबह आ जाऊंगा गाड़ी लेके ना, फिर घर चल पड़ना। माँ, सुनीता तो आ गई है, अभी वो आराम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है वो पहले से ठीक है, लेकिन उसकी 5 दिन की दवाई और चलेगी, तो उसका खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, हम उसका अच्छे से ध्यान तो रखेंगे, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है उसकी गृहस्थी की। उसके शादीशुदा जीवन तो कैसे बर्बाद हो रहा है, उसे हम कैसे होने दें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, आप फिर से वही टेंशन ले रहे हो, मैंने आपको मना किया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहू, तुम क्या कर रही हो, किसको फ़ोन लगा रही हो? मैं दीदी की सास को फ़ोन लगा रही हूँ माँ जी, अभी मैं उनको बताती हूँ। हेलो, नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते, बोलो क्यों फ़ोन किया है? मैंने आपको बताने के लिए फ़ोन किया है कि अब दीदी ठीक हो गए हैं और 4-5 दिन की दवाई चलेगी, वो हमने दिलवा दी है दीदी को, और 2 दिन वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनको हमने ठीक कर दिया है। आप चाहे तो उन्हें घर लेके जा सकते हैं। हमें अब सुनीता की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख लो, हमें अब सुनीता नहीं चाहिए, और मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी है, ठीक है? आंटी जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ। मेरे पापा पुलिस में हैं, अगर मैंने आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी कि ये मेरी नंद को परेशान कर रही हैं, जब मेरी नंद बीमार थी उन्हें दवाई नहीं दिलाई और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, या कुछ और भी मैंने बोला, तो फिर देखिए आपका क्या होता है। जेल की रोटियां खानी पड़ेगी, आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को। फिर करवा लेना जीजा जी की दूसरी शादी। अरे बेटा, तुम तो नाराज़ ही हो गई हो, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं अपने बेटे की शादी करवा दूंगी, पर मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, इस वजह से मैंने ये सब बोल दिया है। तुम प्लीज़ शिकायत मत करना हमारी थाने में। अच्छा, नहीं करवाऊंगी, अगर आगे से उनको कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे शिकायत करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये आप सोच लेना। और दीदी को कब लेने आ रहे हो आप? बस आज ही मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ सुनीता को लेने के लिए। और हाँ आंटी जी, दीदी का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें टाइम पे दवाई भी देना है, और आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। अगर मैंने देखा कि मेरी दीदी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात आप गांठ बांध के रख लो। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ और दीदी को तैयार करती हूँ, और जल्दी से जीजा जी को भेजिए दीदी को लेने के लिए। ठीक है बेटा। अरे बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, टेढ़ी खीर को अब तूने सीधा कर दिया, वाह क्या बात है, बहू हो तो तुम्हारी जैसी। सच में बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तूने मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा दिया। नहीं नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा भला कोई कहता है? ये तो मेरा परिवार है, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ अपने परिवार के लिए? आपने तो मेरे को पराया ही कर दिया ऐसा बोल के। बहू सच कह रही हूँ, बहू हो तो तुम्हारी जैसी, अपने घर के साथ साथ तुमने अपनी नंद का घर भी संभाल लिया। सच भाभी, आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा दिया, थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आज आप नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती भाभी, सच में। दीदी शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको नंद से ज़्यादा अपनी बहन माना है और अपनी सहेली माना है, मैं आपके साथ ऐसे कैसे होने दे देती। और हाँ दीदी, थोड़ी ही देर में जीजा जी और शायद आपकी सासू माँ और ससुर जी आपको लेने आ रहे हैं। चलो सुनीता, अपने घर चलो। जीजा जी, ऐसे हम आपके साथ दीदी को नहीं भेज सकते हैं, पहले आप दीदी से अपने किए की माफ़ी मांगो, और अंकल जी आंटी जी आप भी दीदी से माफ़ी मांगो, जब ही मैं दीदी को आपके साथ घर भेजूंगी। सुनीता, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, आगे से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हाँ बहू, हमें माफ़ कर दो, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और तुम्हें इग्नोर भी नहीं करेंगे, जब तुम बीमार पड़ोगी तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ बहू, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे माँ बाप साथ में कुछ नहीं लेके आए, तुम्हें दहेज में कुछ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं हर एक बात का ध्यान रखूंगा। बस आप लोगों से यही विनती है कि पुलिस में हमारी रिपोर्ट मत करना, हमारी शिकायत मत करना पुलिस में, हम जेल नहीं जाना चाहते हैं। आंटी जी मैं बीच बीच में घर आती रहूंगी आपके,
और देखती रहूंगी कि दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर मुझे जरा सा भी ऐसा लगा कि दीदी के साथ गलत हो रहा है तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में। बाकी आप लोगों की मर्जी है। नहीं नहीं बेटा, अब हम आगे से ध्यान रखेंगे। हम सुनीता को अपने बेटी से भी ज़्यादा प्यार देंगे। अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, हमें माफ़ कर दो। जाइए दीदी, आप अपने घर जाइए। हाँ बेटा, अपने घर जाओ और हंसी खुशी से अपने शादीशुदा ज़िंदगी को जियो। एक बार फिर से थैंक यू भाभी, आपके बिना ये सब नहीं हो पाता। थैंक यू। नेहा, सच में मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है। तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को मिले, जो अपने घर के साथ साथ अपनी नंद का घर भी संभाल रही है और मायके का भी। मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और हाँ बहू, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे भगवान ने पता नहीं कौन से कर्म का फल दिया है, जो मुझे तुम जैसी प्यारी सी बहू दी है, जो हमारे सुख दुख में खड़ी होती है हमारे साथ। भगवान ऐसी बहू सबको दे। देखा आप लोगों ने किस तरह एक भाभी ने अपनी नंद की सास को सही किया। बहुत अड़ियल थी लेकिन रास्ते पे लेके आ गई। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। राधे राधे सबको।